Good morning, students. Today we are going to start with our next exercise, that is 6.3. And अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, that is perpendicular lines, and the second thing is perpendicular bisector of a line segment. अब लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ से indefinitely extend हो सकती है. एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो. ओके. अब परपेंडिकुलर क्या होता है? जहां पे भी एक एंगल ऐसे 90 डिग्री का एंगल, जब आप इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे तो इट विल बी 90 डिग्रीज. और मैंने आपको बताया था 90 डिग्रीज का जो एंगल होता है उसके लिए हम एक ये छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, ना कि कर्व लाइक द अदर एंगल्स. सो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल. तो जब भी दो स्ट्रेट लाइंस ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, मतलब एक दूसरे को काटती हैं एट अ राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो उसको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं. और यहाँ पे राइट एंगल को हम कैसे नाम दे सकते हैं? एंगल बी ओ सी या एंगल सी ओ बी. जहां पे एंगल बन रहा है वो अल्फाबेट हम बीच में रखेंगे हमेशा. इसमें हम ये कह सकते हैं कि लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, और लाइंस के ऊपर हम ऐसे मार्किंग बनाते हैं. दिस इज अ सिंबल ऑफ अ लाइन. और यहाँ पे हमने एक एंगल की बात करी है. इसके अलावा इफ वी मेजर दिस एंगल, दैट इज सी ओ ए या ए ओ डी या फिर डी ओ बी, ओ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं दे आर ऑल राइट एंगल्स इन दिस केस. इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे आसपास जो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्फाबेट टी का दिया हुआ है. सो टी इफ आई फॉर्म, सॉरी, दिस हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड जब मैं मेजर करूंगी तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, एंड दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स दे फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इसके अलावा भी आपका जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है या वाइट बोर्ड होता है, तो उसकी एजेस में ऐसे इफ यू सी, ये दोनों ऐसे मिलते हैं. दो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं. अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इट विल गो लाइक दिस एंड अल्टीमेटली कट ईच अदर, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ऑल एजेस. एजेस मतलब सारे कोनों में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. नाउ second part what we are going to study is perpendicular bisector of a line segment. segment क्या होता है? मैंने आपको बताया, जिसका एक फिक्स्ड लेंथ हो. A line is called a perpendicular bisector of a line segment if it bisects the line segment and is perpendicular to it. Bisect मतलब intersect मतलब कट करना. बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, और ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब कि इस लाइन सेगमेंट को ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. So now based on this we'll be answering few questions of exercise 6.3. इसमें दो ही questions हैं इस exercise में with its parts. Let's begin. Which of the following are models of perpendicular lines? मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी lines हैं जो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं. Now edges of a postcard. Postcard can be something like this. Edges मतलब किनारा. अब इस किनारे में हमें पता है ये दोनों स्ट्रेट है, एंड इफ आई मेजर दिस एंड क्लियरली ये एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. हर एक एज में, जैसे कि हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल लिया था, इसके भी चारों तरफ में, चारों किनारों में इट इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विच मीन्स इट इज परपेंडिकुलर. तो एक ये होगा. लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक. जो पटरियां होती है रेलवे ट्रैक की, हमें पता है वो कभी भी नहीं मिलती हैं, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल मतलब कि वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, एंड वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. विच मीन्स अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वो परपेंडिकुलर भी नहीं होंगी. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. हमने यहाँ पे टी का एग्जाम्पल लिया था.
एंड अब हम एल की बात करेंगे. एल में 2 लाइंस हैं, ओके, एंड वो स्ट्रेट होती हैं. इज दिस फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री? यस, ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है. अगर ऐसे होता तो फिर दिस वॉज नॉट 90 डिग्री, दिस इज सम acute एंगल, बट दिस इज, तो ये परपेंडिकुलर होगा. एडजेसेंट एजेस ऑफ योर मैथ्स बुक. अब हम आपकी मैथ्स बुक की बात करते हैं. अगर हम इसके एजेस, किनारे की बात करेंगे, तो ये ऐसे एकदम सीधी लाइन है जो एक दूसरे को अगर यहाँ पे और एक्सटेंड करेंगे, कट करेंगी, एंड ये फॉर्म जो भी एज होगा, लाइक द पोस्ट कार्ड, लाइक द ब्लैक बोर्ड एग्जाम्पल, इन अ सिमिलर वे इसके भी सारे एजेस, सारे किनारे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, विच मीन्स द लाइन इज परपेंडिकुलर. लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर V. अब V के लिए हमने T का एग्जाम्पल लिया, L का एग्जाम्पल लिया. नाउ V, अब ये दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं. विल दिस एंगल बी 90 डिग्री? नो, वी कैन क्लियरली सी कि ये 90 से छोटा एंगल फॉर्म होता है, विच मीन्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर लाइन्स, सो वील पुट अ क्रॉस. नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जहां पे लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, मतलब कि यहाँ पे इन चारों तरफ इट विल फॉर्म एंगल्स ऑफ 90 डिग्री. एंड यहाँ पे हमने देखा कि इक्वल डिस्टेंसेस पे यूनिट्स ऐसे मेजर करके लिखा हुआ है. सो लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इज CE इक्वल टू EG? CE and EG. Let us count the units for CE. 1 unit, 2 unit, and EG में 1 and 2 units. तो that means ये सही है. Does line PE, now where is PE? PE bisect segment BH. BH है यहां से लेके इधर तक का. अब वो पूछ रहा है क्या ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट करता है इस लाइन सेगमेंट को. तो बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि वो इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए. लेट्स सी, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ऑन द अदर साइड 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. दैट मीन्स कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो इट इज बाइसेक्टिंग इट. Identify 2 line segments for which PE is the perpendicular bisector. अब हमें 2 ऐसे लाइन सेगमेंट्स बताने हैं जिसके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अब हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर तो है ही, बाइसेक्टर क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. तो एक तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता चल गया है, दैट इज BH. नाउ लेट अस टेक one मोर. ओके, यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, सो व्हाट वील डू इज वी कैन रिड्यूस 1 यूनिट. तो यहाँ से एक रिड्यूस कर दी और यहाँ से एक रिड्यूस कर दी. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट. सो वी कैन टेक ये वाला, दैट इज इट इज द बाइसेक्टर फॉर CG लाइन सेगमेंट. एंड सिमिलरली हम एक और यूनिट रिमूव करके we can give one more answer, that is DE and EF, that is DF line segment. Next question, are these true? AC is greater than FG. AC 2 यूनिट है यहाँ पे, FG में एक ही यूनिट है. That means AC बड़ा है. यहाँ पे कौन सा बड़ा बताया है? Yes. CD equals GH. CD एक यूनिट है, GH भी एक यूनिट है, तो ये सही है. BC 1 यूनिट is smaller than EG. यहाँ पे EG में 2 यूनिट्स है, that means ये भी सही है. So students, with this we have finished exercise 6.3. A very easy exercise. यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें हमने नई सीखी है, that is perpendicular lines and perpendicular bisector. If at all आपको कुछ नहीं समझ आया है तो please ask me.